रोहित सीधे बैठो बेटा। अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपकी भी हालत ख़राब है बोलने में, मेरी भी हालत ख़राब हो रही है। अभ्यास 2C का तीसरा सवाल करना है। इससे पहले एक दो चीज़ों को हम याद कर लेते हैं। चलो लाइट आ गई भाई, वाह। एक दो चीज़ों को याद कर लेते हैं। याद कीजिए, अभ्यास 2B में एक सवाल था कि क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, वो कितने से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, या कितने से भाग करें तो पूर्ण वर्ग हो जाए। याद है आपको? उस सवाल में हम क्या करते थे कि जो संख्या दी होती थी हमें, उसके अभाज्य गुणनखंड करते थे और जोड़े बनाते थे। जोड़े बनाने में जो संख्याएं अकेली अकेली रह गईं, उतने से ही गुणा कर दें तो उनके जोड़े पूरे हो जाएंगे, तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएंगी। भाग करना हो तो जितनी संख्याएं अकेली अकेली रह गई हैं, जिनका जोड़ा नहीं बना, उतने से ही भाग कर दें तो वो पूर्ण वर्ग हो जाती थी। याद आया आपको? सवाल किया था हम लोगों ने। आज सवाल दूसरे किस्म का है। सवाल नंबर 3 है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें। कितने में? 4931 में जोड़ दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अभी हमने पिछले अभ्यास में पढ़े थे सवाल, वो गुणा और भाग के पढ़े थे। ये सवाल है जोड़ दें या घटा दें। कितना जोड़ दें? इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें या तो कुछ कम है या कुछ ज्यादा। पूर्ण वर्ग कैसे होते हैं, मैं फिर से यहां पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझो आप। जैसे हमने कहा 2 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग कितना होता है, तो 4 से लेके 9 तक के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं वो पूर्ण वर्ग नहीं है। ना तो 5 पूर्ण वर्ग है, ना 6 पूर्ण वर्ग है, ना 7 पूर्ण वर्ग है, ना ही 8। पहले उसके बाद अगली पूर्ण वर्ग कितनी है? 9। 9 के बाद अगली पूर्ण वर्ग कितनी है? 16। यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो अगर हम हमारे पास यहां लिखा होता 7 और कहते हैं हम 7 में कितना जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, कितना जोड़ दें? 2। 7 में से कितना घटा दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए? 3। 7 में से 3 घटा दें, 4 आ जाए। यही तो तरीका है हमारे पास। तो अब आपके पास संख्या, ये तो छोटी छोटी संख्याएं थी, आपने पूर्ण वर्ग लिख लिए। इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो इसका तरीका समझ लीजिए, बहुत आसान तरीका है। एक बार कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और जो बच्चा अपनी किताबें संभालता रहेगा संचित की तरह, उसको समझ में नहीं आएगा, फिर वो यहां आकर के दाएं बाएं देखेगा। इसीलिए कहता हूं, जिस समय बता रहे 5 मिनट में समझ में आ जाता है, फिर उसका अपने आप करते रहो आप लोग। तो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। अगर हमें क्या जोड़ने या क्या घटा दें याद करना है, तो हम इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। याद कीजिए, क्या गुणा करें कितने से और भाग करें, उसमें क्या करते थे? गुणनखंड करते थे। इसमें क्या करेंगे? भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। करते हैं। 4, 9, 3, 1 ये जोड़े बन गए। ये तो होगा 7 सत्ते 3 जगह लिख लिया 7। देखो बहुत तेजी से कर दिया मैंने, अब रुक करके नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपका किया हुआ है। ठीक, 0 0। अगला जोड़ा उतार लिया, कितना आ गया? 31 और 7 और 7 14। अब 14 के आगे 5 लिखते हैं, पहले 5 से गुणा करते हैं, ये तो करते हैं, लेकिन मैंने कहा पहले 1 से देख लो, कहीं 1 से ही कम ना हो। अभी आते रुक। हमने देखा कि अगर 14 के आगे हम 1 लिखते हैं तो ये कितना हो जाता है? 141। है 1 की भी गुणा करेंगे तो ये कम से कम 141 हो जाएगा, जो 31 से ज्यादा है। मैंने कहा पहले 1 को जरूर चेक कर लेते हैं करने से पहले। तो यानी एक बार भी इसमें नहीं लग रहा है। समझ रहे हैं बात को? इसमें एक बार भी नहीं लगेगा तो कितने बार लगाएंगे हम? 0। तो 0 वाले आए, 0 कितनी जगह लिखेंगे? 1 2 3 और यहाँ कितना आ गया? 0। भाई किसी भी संख्या की 0 से गुणा करेंगे 0 तो ये आ जाएगा। अब 1 आ गया, 3 आ गया, 0 4 1। इसके आगे अगर और संख्याएं या पद होते तो हम नीचे उतारते हैं उनको। अब तो है नहीं आगे संख्याएं और अंक, तो बस इतने पे ही रुक गया। 31, अब 31 शेष हुआ। 31 यहां भी लिखा था, ये 31 शेष
नहीं था, ये 31 शेष हुआ। ठीक, यानी कि जो ये 4931 है ये 70 के वर्ग से तो ज्यादा है और 71 के वर्ग से कम है। जो यहां पे समझाया था 70 के वर्ग से ज्यादा है, 71 के वर्ग से कम है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो क्या करेंगे, हम वही तरीका निकालते हैं। 70 का वर्ग कितना होता है? 2 0 7 7 49, ये 70 का वर्ग। अभी मैं आपको बता रहा हूं, तो एक तरीका और बताऊंगा आपको। और 71 का वर्ग, इससे आगे वाली संख्या कितनी होती है? 71। कर लो 71 की 71 से गुणा। 1 एकम 1, 1 सत्ते 7, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 1 7 7 14 4 हाथ से लगा 1, 9 1 10 का 0 हाथ से लगा 1, 4 1 5, कितना हो गया? 5041। यानी कि ये 5041 होता तो कितने का वर्ग हो जाता? ठीक, अब इसमें कितने जोड़ दे? इससे पहले वाला वर्ग कितना है? 4900। आगे वाला वर्ग कितना है? इतना। तो कितने जोड़ दें? इसमें से इसको घटा दो, मालूम चल जाएगा कितने जोड़ दें, कितना अंतर है। ठीक, तो हमने क्या किया, 5041 में से 4931 घटा दिए। 0 1 10 हो गया या 4 रह गया 1, यानी कि 110 जोड़ दें। कितना जोड़ दें? 110 जोड़ दें। ठीक, और अब पूछता, आप मान लो ये सवाल होता घटा दें, कितना घटा दें? तब क्या करते? इसमें से इसको घटा देते। कितना आया है? 31। 31 उत्तर हो जाता। भाई पिछले वाला यही तो है, 4931 में से हमने 4900 घटा दिए, कितना आ गया? 31। बल्कि इधर लिख देना है, आपको वहां पे गड़बड़ लगेगा। 4931 में से 4900 घटा दिए, कितना गया? 31। यानी 31 घटा दें। दोनों ही बातें आपकी सही है। हाँ जी, बताइए बताइए बताइए। तो ये तरीका लेकिन आपको थोड़ा सा कठिन लगा होगा कि भाई इतना घटाओ, इतना जोड़ो, ये देखो वो देखो, है ना। अब मैं आपको आसान तरीका बता देता हूं। अब आसान बताता हूं कि कैसे निकाला हमने। उत्तर यही आएंगे, कितना जोड़ दें? 110, कितना घटा दें? 31। आप केवल इतना काम कीजिए, यहां कितने बार गए थे? 0 बार गए थे। इससे अगला बार लगा लो, इससे अगला बार लगा लो। अब 1 है तो 1 से गुणा होगी, कितना आ गया? 141 आ गया। जो आया उसमें से इसको घटा दो, बस कुछ नहीं करना है। जो आया उसमें से इसको घटा दो। 0 1, इतना जोड़ दें तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और घटा देगा पूछे तो जितना लिखा है इतना ही घटा दें। हटाओ उत्तर। अगर पूछे कितना घटा दें तो कितना घटा दें, और कितना जोड़ दें तो जो अगला बार लगाओ इसका, जो अगला बार लगाते ही 71 का वर्ग के बराबर हो जाएगा ना। उत्तर लगाओ और उसमें से जो शेष बचा वो घटा दो, आ जाएगा। अब आसान लगा या पहले वाला आसान था? अब आसान लगा ना। लेकिन तरीका ये है, असली बात ये, इसलिए मैंने पहले ये समझा दिया आपको। फिर बता दिए कि आपको उत्तर कैसे निकालना, उत्तर ऐसे निकलेगा। अब समझ में आ गई बात कि हमें निकालना था कि क्या जोड़ दें। तो क्या जोड़ दें के लिए जितने बार जा रहे हैं उसे एक आगे का बार लगा लो और उसमें से जो शेष बचा है वो घटा दो, क्योंकि वो तो आपने हल कर करके निकाला होगा। पहले 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, तभी तो आया होगा आपका वहां तक। उससे अगले वाला बार तो आपके पास पहले से लिखा होगा, उसमें से जो शेष बचा है वो घटा दीजिए, आ जाएगा। उतारोगे इस सवाल को? उतारो। अब करते हैं हम लोग चौथा सवाल। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265, कितने? 18,265 में से घटा दें, इसमें से घटा दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या करेंगे संचित? क्या करेंगे बताओ? इसे ये मालूम करना है कि कितना घटा दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या करेंगे?
वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कौन सी विधि से? भाग विधि से। देखो करते हैं। 18,265। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे रोहित? जोड़े बनाएंगे। वेरी गुड, जोड़े बन गए। एक खाली रह गया, कितने बार जाएंगे? एक। वेरी गुड। एक कितनी जगह लिखेंगे? एक एकम एक। चौथी जगह भी एक ही आ गया। लो, एक में से एक गया शून्य, एक में एक जोड़ा 2। देखो हटा के लिखा है हमने, नीचे नहीं लिखा है, हटा के लिखते हैं इधर को। अगला जोड़ा 82 उतार लिया हमने। अब देखो 2 के आगे 1 लिखते हैं तो 21 बनता है। 21 के मुकाबले ये ज्यादा है, तो अब वही नियम चलेगा। कौन सा वाला? 5 वाला। ठीक, 2 के आगे 5 लिखा, 5 से गुणा करी। 5 25 का 5 हासिल लगा 2। 5 दूनी 10 और 2 12। अब ऐसा होगा कि आपको ये सब याद हो गए होंगे कि बार बार 25 से ही करनी पड़ती है। धीरे धीरे आप इतना प्रैक्टिस होगी कि 25 पंजे कितना होता है, 45 पंजे कितने होते हैं, 35 पंजे कितने होते हैं, ये अपने आप याद हो जाएंगे आपको धीरे धीरे। जब खूब हम सवाल करते हैं तो ये बातें याद हो जाती हैं, तभी बच्चे जल्दी कर लेते हैं, उन्हें फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए आपको करवा रहे हैं, खूब करिए, अपने आप याद हो जाएंगी ये चीज़ें। फिर 24 से देखते हैं। 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1। 4 दूनी 8 और 1 9। अभी भी ज़्यादा है, 3 से कीजिए। 3 3 9, 3 दूनी 6 69 आ गया। कितने बार गए? 3 3 3 3। पहले सबसे पहले बार लिखते हैं। कितना आ गया? 69। 12 में से 9 गया 3, 7 में से 6 गया 1। अगला जोड़ा उतार लीजिए 65। जोड़ लीजिए 3 और 3 6 2। देखिए 2 26 है, 26 के आगे अगर 1 लिखेंगे कितना हो जाएगा? 261। इसके मुकाबले ये ज़्यादा है, तो फिर वही प्रक्रिया पूरी चलेगी। कितने से देखेंगे? पहले 5 से। 26 के आगे हमने लिखा 5 और 5 से ही गुणा करिए। 5 25 का 5 हासिल लगा 2। 5 का 30 और 2 32 का 2 हासिल लगा 3। 5 दूनी 10 और 3 13। 1325 अभी कम है, इससे कम है तो ध्यान रखना, रुकना नहीं है, अगला बार लगा के जरूर देखना है। जब तक ज़्यादा ना हो जाए तब तक करना जरूर है कि इतना सा ज़्यादा है, कुछ नहीं। वर्गमूल के सवाल में किसी प्रकार का कोई रिस्क मत लेना, मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ। हमें मालूम है उत्तर कितना आएगा, अंदाज लगा लेंगे हम, लेकिन एक बार फिर भी करके देख लीजिए कि कोई गलती ना हो जाए। 26 के आगे कितना लिखा हमने? 6 और 6 से गुणा करिए। 6 6 36 का 6 हासिल लगा 3। 6 6 36 और 3 39 का 9 हासिल लगा 3। 6 दूनी 12 और 3 15। हो गया ज़्यादा? देखो कितने बार जाएंगे? 5। तो हमने 5 यहाँ लिखा, यहाँ लिखा और यहाँ लिखा। कितना आ गया? 1325। 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4 0 0। बताइए कितना घटा दें कि पूर्ण वर्ग हो जाएगी? 40। कितना घटा दें कि पूर्ण वर्ग हो जाएगी? और कितना जोड़ दे करना होता तो हम क्या करते? इसका अगला वाला कितना है? 1596, 1596। उसमें से हम 40 को घटा दें, मालूम चल जाएगा कितना जोड़ दें। अगर जोड़ दें पूछता आपसे तो क्या करते? 1596 में से ये 40 घटा देते, आ जाता उत्तर। लेकिन अभी तो घटाने का पूछा है, तो कितना लिखेंगे? कितना घटा दें? 40। तो लिख देंगे 40 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। उत्तर के रूप में आप अवश्य लिखिए लास्ट में। जो समस्या है उसका समाधान क्या है? 40। ये तो पूछ रहे थे, उतारोगे? उतार लीजिए।